दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, ठुकरा दिया पार्टी का ऑफर। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की ओर से दी गई एक प्रस्तुति और उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक एम्पायर्ड एक्शन ग्रुप यानी ईएजी 2024 का गठन किया। सुरजेवाला ने कहा कि प्रशांत किशोर को इस समूह के हिस्से के तौर पर परिभाषित जिम्मेदारी के साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। हम पार्टी के लिए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। उधर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने ईएजी के हिस्से के तौर पर पार्टी में शामिल होने की कांग्रेस की पेशकश को अस्वीकार कर दिया है और चुनावों के लिए जिम्मेदारी ली है। मेरे विचार में सांगठनिक समस्याओं को सुधारों के जरिए ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उनके पार्टी में शामिल होने की शर्त पर संगठन में किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने प्रशांत किशोर को शामिल करने पर आपत्ति भी जताई थी। आपको बता दें कि अब यह साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में रैली निकाल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। तेजस्वी सूर्या ने ममता बनर्जी पर बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि कोलकाता में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। विरोध रैली का नेतृत्व पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या कर रहे थे। रैली कोलकाता के विकास भवन की ओर जा रही थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के विरोध में पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन की ओर मार्च का आयोजन किया था। मामले में तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में शिक्षा में देश का मार्गदर्शन किया था, अब शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में डूब रही है। युवा मोर्चा हमारी शिक्षा प्रणाली में राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह तानाशाही सरकार है, ममता बनर्जी हिटलर बन गई हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। हम शांतिपूर्वक विकास भवन आए और विरोध प्रदर्शन किया। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की है। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने ले लिया बड़ा फैसला, सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को पार्टी के सभी पदों से हटाया। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केरल के वरिष्ठ नेता केवी थॉमस को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरमी दिखाते हुए अनुशासन समिति की सिफारिश के बावजूद सुनील जाखड़ को पार्टी से निलंबित नहीं किया है, बल्कि सभी पदों से हटाया है। वहीं कांग्रेस ने मेघालय के 5 विधायकों को 3 सालों के लिए निलंबित कर दिया है। इन विधायकों ने पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर प्रदेश सरकार का समर्थन करने का फैसला किया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस अनुशासन समिति की मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई। समिति ने अनुशंसा की है कि जाखड़ को पार्टी के सभी पदों से हटाया जाए और 2 साल के लिए निलंबित किया जाए। वहीं थॉमस को सभी पदों से हटाने की सिफारिश की गई। सुनील जाखड़ पर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। आपको बता दें कि फिलहाल सोनिया गांधी ने सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। और बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा बुलडोजर से मुसलमानों का घर और रोजगार छीन रही बीजेपी। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के बाद अब एक बार फिर से देश भर में बुलडोजर खूब चर्चा में है। मध्य प्रदेश, यूपी और उसके बाद राजधानी दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई ने विवाद को और ज्यादा हवा देने का काम कर दिया है। इसके बाद से ही बीजेपी शासित राज्य और केंद्र सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने बुलडोजर की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि यह मुल्क हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर बना था और आज इसी मुल्क के अंदर बीजेपी सरकार बुलडोजर लेकर न सिर्फ मुसलमानों के घरों को गिरा रही है, बल्कि उनके रोजगार भी छीनने का काम कर रही है।
अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी का कहर, उड़ीसा में सभी स्कूलों को 5 दिन के लिए किया गया बंद। ये आपको बता दें कि उड़ीसा भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान काफी चढ़ा हुआ है। गर्मी और लू से लोगों की हालत खराब है। स्कूली बच्चों पर गर्मी और लू का काफी असर पड़ रहा है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के स्कूलों को 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। उड़ीसा सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में साफ तौर से कहा गया है कि राज्य में लू की स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 5 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसमें राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं। ये जानकारी प्रदेश के स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने दी है। अगली बड़ी खबर, हाई कमान को हार्दिक पटेल ने दे दिया अल्टीमेटम, कहा कुछ लोग चाहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूं। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीति के नए नए रंग भी दिखना शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता गुजरात कांग्रेस को है। यहाँ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के धीरे धीरे अब सुर बदल रहे हैं। हार्दिक पटेल ही कह चुके हैं कि उनको गुजरात कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से शिकायत है। अब उन्होंने हाई कमान को भी अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन चीजें और न बिगड़े, इसके लिए हाई कमान को कुछ करना होगा जिससे मैं कांग्रेस में अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा सकूं। इसके साथ ही उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को दिए साक्षात्कार का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूं। हार्दिक पटेल के सुर पिछले कुछ दिनों से बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि गुजरात कांग्रेस के स्थानीय नेता ना खुद काम कर रहे हैं और ना ही किसी और को काम करने दे रहे हैं। हार्दिक पिछले कुछ दिनों से भाजपा की तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने खुद को राम भक्त भी बताया था। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा की उन्होंने तारीफ भी की थी। इसके अलावा वो गुजरात में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को ज्यादा मजबूत बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों से मांगा संपत्ति का ब्यौरा, दे दिए सख्त निर्देश। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और उनके फैमिली मेंबर्स की समस्त चल और अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS व प्रांतीय प्रशासनिक सेवा यानी PCS के अधिकारियों को भी संपत्ति उजागर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मंत्रियों से यह अपेक्षा की कि शासकीय कार्यों में उनके परिवार के सदस्यों का कोई भी हस्तक्षेप न हो। लोक भवन में अपने मंत्रिमंडलीय सदस्यों के साथ आयोजित एक विशेष बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों के आचरण की शुचिता अति आवश्यक है। इसी भावना के अनुरूप सभी मंत्री शपथ लेने के अगले 3 माह की अवधि के भीतर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त चल और अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। अगली बड़ी खबर, पूर्व राजनयिकों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा आपकी चुप्पी बहुत बड़े खतरे को दे सकती है जन्म। ये आपको बता दें कि देश के 100 से ज्यादा पूर्व राजनयिकों ने सरकार पर नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम लिखे खुले खत में पूर्व राजनयिकों ने कहा कि देश में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। पूर्व राजनयिकों ने पीएम मोदी के नाम लिखी चिट्ठी में कहा कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी पक्षपातपूर्ण रवैये से उठकर सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि इस माहौल में आपकी चुप्पी समाज में बहुत बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। अगली बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बीजेपी पर लगाए एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप। ये आपको बता दें कि अवैध कब्जों पर बुलडोजर के जरिए हो रही कार्रवाई पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बाद अब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती क्या बोलती हैं वो उनका अपना बयान है। इस पर अच्छा जवाब बीजेपी दे सकती है क्योंकि वो उनके साथ सत्ता में थे। असदुद्दीन ओवैसी ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के जरिए एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के सेंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ा गया, जबकि खरगोन में 22 घर व झुग्गी झोंपड़ियों के घर तोड़े गए। दिल्ली में यकीनन ज्यादातर मुसलमानों के घर तोड़े गए। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग शुरू कर दिया है और बिना नोटिस दिए घरों को तोड़ा जा रहा है।
अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह का सनसनीखेज आरोप, कहा मुसलमानों को पत्थर फेंकने के पैसे देती है बीजेपी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि बीजेपी मुस्लिम युवाओं को पैसे देकर पत्थर चलवाती है और फिर दंगा करवाती है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि वो इस खबर को सत्यापित नहीं कर पाए हैं और इस दावे की जांच कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो बिना प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता तुहिन सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी पार्टी बन गई है और अब वो हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब रामनवमी के दौरान देश के 3 राज्यों में सांप्रदायिक झड़पें हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली में हनुमान जयंती के दौरान हिंसा हो चुकी है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा कि बीजेपी मुसलमानों को पत्थर फेंकने के पैसे देती है। अगली बड़ी खबर, आजम खान ने अखिलेश यादव के दूध को रखा दूर और प्रियंका गांधी के करीबी को खिलाया खजूर, समाजवादी पार्टी में मची खलबली। ये आपको बता दें कि बीते 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद सपा विधायक आजम खान इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराजगी की भनक लगते ही कई दल आजम खान पर डोरे डाल रहे हैं। इन सबके बीच आजम खान जहां जेल में अन्य पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं, खजूर और पानी पिला रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मंडल को उन्होंने बिना मिले ही लौटा दिया। आजम खान के इस रवैये से समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच कई प्रमुख पार्टियों में आजम खान को अपने पाले में लेने की होड़ मची है। रामपुर में जहां पर आजम खान की पत्नी और बेटों से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भेंट की है, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान से सीतापुर जेल में जाकर करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री भी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ में सीतापुर जेल पहुंचे, लेकिन आजम खान ने इनसे भेंट करने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि आजम खान ने कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात की, लेकिन आजम खान ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात नहीं की। अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां मिलकर नया तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा संपत्तियों को ध्वस्त करने में सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर असंवैधानिक तरीके से संपत्तियों को ध्वस्त करने में सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता की ताकत का उपयोग जनता की सेवा करने के बजाय असंवैधानिक तरीके से संपत्तियों को ध्वस्त करने में कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी गैर कानूनी कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जनहित में आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने मातृ संगठन आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा राज्य में समाज में सौहार्द के बजाय वैमनस्य बढ़ा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर रही है। बिना नोटिस घर उजाड़े जा रहे हैं, जन सामान्य को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और जनता को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, ट्विटर के नए बॉस बने एलन मस्क। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। ये आपको बता दें कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर को अपना नया बॉस मिल गया है। दुनिया की सबसे अमीर हस्तियों में शुमार टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। मस्क पिछले कुछ समय से ट्विटर को अपना बनाने की कोशिशों में लगे थे, जो आखिरकार पूरी हो गई है। उन्होंने 44 अरब अमेरिकी डॉलर में ट्विटर के साथ में ये डील फाइनल की है। आपको बता दें कि अब ट्विटर की चिड़िया एलन मस्क की हो गई है। बड़ी खबर, भीषण गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ व प्रयागराज का पारा 43 के पार। आपको बता दें कि पूरा उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी के साथ ही राज्य में गर्म हवाओं के चलते पूरा राज्य बेहाल है। आपको बता दें कि अलीगढ़, प्रयागराज और आगरा सबसे गर्म रहे। अलीगढ़ में दिन का तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगरा और प्रयागराज में दिन का तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।